आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक व्यवसायी के घर में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें घर की अलमारी में रखे लॉकर से लगभग 10 लाख कीमती जेवरात किसी ने पार कर दिए थे। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली चोर कोई और नहीं बल्कि घर में ही काम करने वाली नौकरानी निकली। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई थी। एसपी संतोष सिंह के निर्देश पर अलग अलग टीम बनाई गई थी। लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और 100 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को सफलता मिली। इस मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि व्यवसायी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 सदस्यीय टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजा गया था, क्योंकि व्यवसायी के घर कुछ दिनों पहले कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बाहरी लोगों का भी आना जाना था। इस आधार पर पूछताछ शुरू की गई थी, तो पता चला कि चोरी होने के कुछ दिनों बाद 2 नौकरानी काम छोड़कर चली गई हैं। पुलिस को नौकरानी पर शक हुआ और एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। पुलिस वहां से नौकरानी को पकड़कर कोरबा लाई और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने फिलहाल चोरी हुए 10 लाख कीमती जेवरात को बरामद कर लिया है। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 656/22 आईपीसी की धारा 380 के तहत इसमें एफआईआर किया गया था। इसमें प्रार्थी संजय बगड़िया है, जो कोरबा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा बताया गया था 19/7/22 पे एफआईआर हुई थी। इनके द्वारा यह बताया गया था कि 17/5/22 से लेकर 28/6/22 के बीच में इनके घर में रखे हुए ज्वेलरी और कुछ कैश चोरी हुए हैं। इस पर से अलग अलग टीमें काम कर रही थी। खासकर ऐसे करीब इनके रिश्तेदार, परिवार और इनके साथ काम करने वाले और घर में आने जाने में करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई थी और सभी से अलग अलग ओपिनियन के आधार पर 3 टीमें लगी हुई थी, जो अलग अलग राज्यों में थी। एक एमपी में था और एक यूपी में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे इनके घर में काम करने वाले थे जो कुछ दिन पहले नौकरी छोड़े हुए थे। इस पर से बारीकी से पड़ताल की जा रही थी। कुछ संदेहास्पद एक्टिविटी देखने पर से जो मेन आरोपी है आरती साहू, जो इनके घर में काम करती थी, और इनको जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा जो घर में जो चोरी हुई है वो चोरी स्वीकार की। कुछ गहने वहीं से बरामद हुई है। बाकी यहाँ के कोरबा में जहाँ किराए के मकान पे जहाँ रहती थी, बाकी गहनों को छुपा के रखे थे, तो सभी का बरामद हुआ है। तकरीबन इसमें सभी सोने और बाकी जो आभूषण है और कैश करीब 10 लाख के आसपास का है और प्रार्थी के हिसाब से सारे जितने भी इनके जो चोरी हुए थे सभी रिकवर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को आईटीआई चौक पहुंचकर समर्थन दिया है। हितानंद अग्रवाल ने कहा कि किसी भी सरकार में सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी सरकार की ऋण होती है, जो सरकार को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, परंतु सरकार लगातार उनके साथ उपेक्षा और भेदभाव कर रही है। उनके लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। सरकार की वादाखिलाफी के कारण मजबूर होकर कर्मचारियों को आज कलमबंद आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है, जिसके लिए भूपेश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों के आंदोलन से शासकीय कामकाज में प्रभाव पड़ेगा। सरकार कर्मचारियों की मांगों को अविलंब पूरा करे और कर्मचारियों को उनका अधिकार दे। भूपेश सरकार द्वारा गंगा जल की झूठी कसम खाकर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंका जा रहा है। सिर्फ कर्मचारियों के साथ ही नहीं, प्रदेश की महिलाओं, युवाओं सभी के साथ प्रदेश सरकार ने छलावा किया है। आज जैसा यज्ञ धरना स्थल में किया गया, वैसा ही सद्बुद्धि यज्ञ कोरबा में राज्य सरकार के मंत्री के निवास के बाहर भी होना चाहिए। आईटीआई चौक पे और राजकीय कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा कलम बंद, काम बंद करके 5 दिन का और वहां पे हड़ताल किया गया। उनकी एक ही मांग है, जायज मांग है कि जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वह केंद्र के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा 22% और उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो महंगाई भत्ता उन्हें 34% मिलना चाहिए था। इसके पूर्व भी और 15 साल तक रमन जी की सरकार रही। रमन जी के सरकार में महंगाई भत्ता को और
हमेशा बढ़ाया गया, लेकिन विगत 3 वर्षों से महंगाई भत्ते को नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेके और राज्य के कर्मचारी अधिकारी लोग पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किए। 25 तारीख से 29 तारीख तक 5 दिन का धरना प्रदर्शन था। हम लोगों ने वहां पे जाके और कर्मचारियों को पूरे भाजपा पार्षद दल की तरफ से समर्थन दिए। उनकी जायज मांग के लिए हम उनके साथ हैं। आगे भी उन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम उनके साथ हैं। उनकी जायज मांग पूरी होनी चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से अमरनाथ धाम दर्शन के लिए गए 11 यात्रियों ने भूस्खलन में फंस जाने और वहां किसी तरह की विशेष सहायता नहीं मिलने के कारण आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल से आवश्यक मदद हेतु गुहार लगाई, जिसके बाद आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को तत्काल हर संभव सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व मंत्री ने श्रद्धालुओं का हाल जाना, जिसके बाद राजस्व मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर तीर्थ यात्रियों के लिए तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया। क्या मदद की जाए, कैसे किया जाए, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, तुम एक काम करो, पूरा डिटेल भेजो एक बार, है, फिर मैं चिट्ठी लिखता हूँ सरकार को, है, अब बात करता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, ऋतु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलिना टुटेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ द्वारा अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना घंटाघर ओपन थिएटर में दिया गया। धरना के पश्चात रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी थी, जिस पर प्रशासन द्वारा सुभाष चौक के समीप महिलाओं से ज्ञापन लिया गया। आंदोलनरत महिलाओं ने बताया कि उन्हें 1500 रुपए पारिश्रमिक मिलता है, जिसमें परिवार चलाना मुश्किल है। उनकी मांग है कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए एवं किसी भी रसोइये को बिना वजह काम से न निकाला जाए। शासन द्वारा बढ़ाए गए 300 रुपए को एरियस के रूप में दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। हम लोग का पहला मांग है कि 1500 रुपए जो वृद्धि हुआ है पारिश्रमिक राशि जो मिलता है उसमें कलेक्टर दर दिया जाए। जो रसोइया है उनको जो 300 रुपए वृद्धि हुआ उसको एरियास के रूप में दिया जाए। और तीसरा है हम लोग को बिना कारण बस रसोइयों को निकाल दिया जाता है, उनको ना निकाला जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1500 रुपये मिलता है सर, नहीं चला पाते हैं सर, बहुत मुश्किल होता है सर चलाने में घर परिवार। जी सर, मांग किए थे पहले हम लोग। क्या बोलते हैं? सरकार ने आश्वासन दिया था कि मेरा सरकार आएगा तो मैं आप लोग को कलेक्टर दर दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं सर। इसलिए आज हम लोग आंदोलन के रूप में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी रसोइया लोग। अभी भी 500 ब्लॉक से आए हैं यहाँ रसोइया। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, ऐसा विचार रखें हम लोग। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनकी मांगे थी समस्त रसोइया श्रमिकों को मिलने वाली पारिश्रमिक राशि जो है 1500 रुपये के स्थान पर कलेक्टर दर पर मानदेय राशि प्रदान किया जाए।
और इनकी जो दूसरी मांगे हैं वो है पारिश्रमिक राशि में जो महोदय के द्वारा 300 रुपये की वृद्धि की गई थी उसे एरियर्स के रूप में प्रदान किया जाए। और इनकी जो तीसरी मांगे हैं वो बिना किसी कारण के रसोइया श्रमिकों को कार्य से बाहर निकाल दिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है। इनकी जो मांगे हैं वो कलेक्टर सर को पहुंचाई जाएगी। कलेक्टर सर के माध्यम से मुख्यमंत्री, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है, तो हम लोग कलेक्टर सर को ये वाला ज्ञापन सर तक पहुंचाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त प्रभाकर पांडे ने कोरबा तहसीलदार व निगम के अधिकारियों की टीम के साथ निगम के वार्ड 14 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बस्तियों का दौरा किया। बस्तियों में उपस्थित नागरिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली, उनसे आवश्यक चर्चा की तथा पानी, बिजली, आवास व मकानों के पट्टे आदि से संबंधित समस्याओं के निराकरण के संबंध में समुचित रूप से कार्रवाई किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अटल आवास निरीक्षण के दौरान वहां के नागरिकों ने अटल आवास गृहों की जर्जर स्थिति होने की जानकारी देते हुए इन आवास गृहों का मरम्मत कार्य कराए जाने का आग्रह किया, जिस पर महापौर एवं आयुक्त ने अटल आवास गृहों के आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु त्वरित रूप से प्राक्कलन तैयार करने तथा आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार मैगजीन भाटा बस्ती में पानी, बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याएं तथा जाने पर उनके निराकरण के संबंध में त्वरित कार्रवाई हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आज हमारे वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में हमारे क्षेत्र की जो वार्ड की जो बहुत ही समस्याएं थी, एक तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर सरकारी जमीनों पर काबिज लोगों को पट्टा देने का काम है, जिसका सर्वे शासन के द्वारा बहुत पहले से किया जा चुका है, लेकिन आज तक पट्टा नहीं दिया गया था। तो उसके लिए हमारे वार्ड के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं का बहुत बड़ा मेरे ऊपर दबाव भी था कि आप पट्टा कब दिलवाएंगे, शासन से कब दिया। तो इसके लिए आज हमने आयुक्त, एसडीएम और निगम के और भी विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर के हमारे वार्ड का आज पूरा एक समझिए मोबाइल शिविर सा लगाया गया है, जिसमें सिविल के अधिकारी, वाटर सप्लाई के, इलेक्ट्रिक के, प्रधानमंत्री आवास के और राज्य विभाग के एसडीएम और तहसीलदार के साथ ये मीटिंग थी। इसमें तो सभी हमारे इस वार्ड के भाई बहनों ने विशेष रूप से ये जोर दिया कि पट्टा का जो सर्वे हो गया है उसको तत्काल पट्टा दिया जाए। तो हमारे साथ जो आयुक्त और राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने ये अभी बताया कि अभी इसका प्रोसेस में पहले से है, उस प्रोसेस को जल्दी से पूरा करके जितना जल्द हो सकेगा पट्टा वितरण की कार्रवाई हम करवाएंगे। और जो पानी, बिजली और सड़कों की समस्या के बारे में भी जो भाई बहनों ने बताया है, उसको भी हमारे अधिकारियों ने नोट कर लिया है। और कुछ तो उसमें एस्टीमेट की प्रक्रिया में है, कुछ नाला का बताया उन्होंने, तो 2 नाला का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, एक तीसरे नाला का भी अभी एस्टिमेशन सिचुएशन में है। तो वो भी जो भी आवश्यक काम होंगे वो बहुत जल्द किए जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला वन्य जीवों के लिए अक्सर जाना जाता है। जिले में घने जंगलों के साथ अनोखी जीव जंतु का पाया जाना इस बात को दर्शाता है कि कोरबा जिला जैव विविधता से भरा पड़ा है। इन जीवों का दिखना अपने आप में अद्भुत दृश्य है। ऐसा ही कुछ कोरबा के SECL वर्कशॉप में एक श्वेत उल्लू देखने को मिला, जो रात से एक ही जगह पर बैठा हुआ था, जो जख्मी हालत में था। वर्कशॉप के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र साठी को दी, जिसके फौरन बाद जितेंद्र साठी अपनी टीम के सदस्य राजू बर्मन के साथ वर्कशॉप पहुंचे और श्वेत उल्लू का रेस्क्यू किया। काम कर रहे लोगों ने बताया सफेद उल्लू किसी चीज से टकरा कर जख्मी हो गया था, जिसके कारण उड़ नहीं पा रहा था, जिसको कल रात से देखरेख में रखा गया था। आज का घटना जो हम लोग सिटी में आया हूँ, उस टाइम जो उल्लू गिरे थे तो उसको देख के मैंने खाना बचाने की कोशिश की और उसको उठा के रख दिया। और जितेंद्र साथी को मैंने सूचना दिया कि यहाँ एक पक्षी ने गिरी है और उन्होंने आए और उसको
जितेंद्र साथी ने बताया उल्लू ज्यादातर रात में ही निकलते हैं और अपना शिकार करते हैं। SECL वर्कशॉप में मिले उल्लू का इलाज कराया जाएगा, फिर उसके स्वस्थ होने के बाद छोड़ दिया जाएगा। SECL का जो वर्कशॉप है वहाँ कुछ अधिकारियों के द्वारा सूचना दिया गया कि वहाँ एक उल्लू जख्मी हालत में है, तो हम वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे और जो जख्मी हालत का उल्लू था उसको हमने देखा तो एक पैर काफ़ी तरह से डैमेज था और इसको हम अभी इलाज करा के इसको फिलहाल अपनी देख रेख में रखेंगे। और साथ ही साथ अभी जिस तरीके से यहाँ पिछले बार भी उल्लू देखा गया था, तो यहाँ के लोग अक्सर इस तरीके से उल्लू देखते हैं, उनको संरक्षण करते हैं और उसको अक्सर बचाने का भी प्रयास करते हैं। तो एक अच्छा सोच, अच्छा पहल है और हमारा काम है इन जीवों को सुरक्षित करना और थोड़ी ट्रीटमेंट करा के इसको सुरक्षित जंगल में फिर इसको छोड़ देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस सिलेंतो तेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। कोरबा नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने, दुर्घटनाओं की संभावनाओं को खत्म करने तथा आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। अतः नगर के व्यवसायी बंधु व आम नागरिक इसमें अपना पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर विक्रय व प्रदर्शन हेतु सामग्री रखने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतः इन सामग्रियों को सड़क, फुटपाथ पर न रखें। वाहनों की पार्किंग चिन्हांकित पार्किंग स्थलों में ही की जाए। इसमें सभी सहयोग दें। आज निगम द्वारा जो बैठक आयोजित की गई उसमें पूरे शहर के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था और निगम से आयुक्त साहब खुद और अपर आयुक्त साहब और SDM साहब और ट्रैफिक DSP परिहार साहब, इतने लोगों के साथ हमारी बैठक हुई। उसमें जो मेन विषय था, निगम आयुक्त द्वारा यह अपील की गई कि दुकान के बाहर जो सामान अपन निकाल के रखते हैं उसको दुकान के अंदर रखा जाए, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के दृष्टिकोण से ये सब बातें हुई हैं और लोगों ने और भी विषय रखे। इसमें इतवारी बाजार का एक बहुत बड़ा विषय आया था। इतवारी बाजार व्यापारी संघ के हमारे सदस्य आए थे कि वहाँ पे मटन मार्केट जो है बन गया है। दुकानों में लोग बाहर में रोड में मांस लटका के बेच रहे हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए भी आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। तो बहुत अच्छी सार्थक बैठक हुई है और व्यापारी प्रशासन के साथ है। जो सही विषय और एक विषय और आया है, ट्रैफिक के लिए जो ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं पार्किंग में और पूरे रोड में जो गाड़ियां खड़ी की गई है, उसके लिए भी आयुक्त साहब ने बोला कि बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों को अगर नहीं हटाएंगे तो रास्ता किया जाएगा। तो उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है और व्यापारियों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।